नमस्कार, सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले बड़ी खबर की करेंगे बात। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर यह कि दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे देश भर के महापौर। जी हां, देश भर के महापौर जुटेंगे और प्रदर्शन करेंगे। 74वें संशोधन को देश भर में लागू करने की मांग की जा रही है और अपनी मांगों को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली के जंतर मंतर पर एक दिन की भूख हड़ताल भी की जाएगी। अखिल भारतीय महापौर परिषद सम्मेलन में यह फैसला लिया गया। महापौर चुने जाने के देश भर में एक नियम हो। निगम आयुक्तों को सीआर लिखने का अधिकार मिले। निगम कमिश्नरों के लिए अलग कैडर बनाने पर चर्चा। तो रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली जाकर देश भर के महापौर प्रदर्शन करने वाले हैं। 74वें संशोधन को पूरे देश में लागू किया जाए, इसकी मांग को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन भी करेंगे और एक दिन की भूख हड़ताल भी की जाएगी। देवव्रत हमारे सहयोगी हमारे साथ है, इसी खबर पर लाइव जुड़े हुए हैं। सीधे उन्हीं से जानते हैं इस पूरे मामले को लेकर। देवव्रत, पूरे देश भर के महापौर एक साथ जंतर मंतर पर जुटेंगे, एक दिन की भूख हड़ताल करेंगे और 74वां संशोधन पूरे देश में लागू हो, एक नियम होना चाहिए, सब जगह ये मांग हो रही है। जी बिल्कुल, और ये फैसला जो है वो रायपुर में लिया गया है कि देश भर के महापौर दिल्ली जाकर के प्रदर्शन करेंगे। इस वक्त रायपुर में अखिल भारतीय महापौर परिषद का सम्मेलन चल रहा है और आज से ये पूरा सम्मेलन शुरू हुआ है। कई मुद्दों पर चर्चा हुई और चर्चा में कई प्रस्ताव भी पास किए गए और उन प्रस्तावों में 74वें संशोधन को लेकर के ये बात उठी है कि देश के कई राज्यों में ये संशोधन लागू है, लेकिन सभी राज्यों में एक तरह के नियम हो, महापौर चुनने की प्रक्रिया एक तरह की हो, कार्यकाल एक तरह का हो और इसलिए ये पूरे नियम सब देश के सभी राज्यों में लागू हो, इसलिए ये पूरी कवायद की जा रही है। और आज ये बैठक में फैसला लिया गया है कि दिल्ली जाकर के देश भर के महापौर प्रदर्शन करेंगे। जंतर मंतर में एक दिन की भूख हड़ताल होगी और उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी से भी मिलने का समय जो है वो महापौर परिषद ने मांगा है। तो जो पदाधिकारी हैं वो प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे और अपनी मांगे रखेंगे। एक तरह से जो यहाँ महापौर की मांग है, जितने भी महापौर पहुंचे हैं, कि जो उनके अधिकार हैं वो बढ़ जाएं ताकि काम करने में सहूलियत हो। जो नगर निगम के कमिश्नर होते हैं उनके सीआर लिखने का अधिकार मिले, क्योंकि उनका हमेशा से ये आरोप रहता है कि अधिकतर जो कमिश्नर आते हैं वो डीएम बने या कलेक्टर बनने के जल्दी रहती है और ऐसे में नगर निगम के कार्यों पर ध्यान नहीं दे सकते। इसलिए एक अलग कैडर बनाने की भी मांग यहाँ पर उठ रही है। तो इन तमाम मुद्दों को केंद्र के पास रखा जाएगा और इसलिए देश भर के महापौर एकजुट हुए हैं और यह फैसला लिया गया है कि एक दिवसीय जो प्रदर्शन है वो दिल्ली के जंतर मंतर में होगा और पूरे देश भर के जो महापौर है वो दिल्ली में जुट देवव्रत, मांग करना एक अलग बात और उसको लेकर प्रदर्शन करना दूसरी बात। हड़ताल करना, भूख हड़ताल करना, यह भी अलग चीज है। क्या सुनी नहीं जा रही थी अब तक? जी, एक तरह से जो बताया ये जा रहा है, अध्यक्ष से हमारी बात हुई महापौर परिषद के नवीन जैन, उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा इसे लागू जरूर किया जा चुका है, लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने अपने राज्यों में 74वें संशोधन को लागू नहीं किया है और इसलिए असमानता की स्थिति है। किसी राज्य में महापौर का कार्यकाल, इसीलिए एक समान पूरे देश भर में ये लागू होना चाहिए, ये मांग की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका देवव्रत इस जानकारी के लिए। तो रायपुर में 2 दिवसीय अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में 20 से अधिक शहरों के महापौर शामिल हुए। सीएम भूपेश बघेल ने महापौर सम्मेलन को संबोधित किया और कहा कि अलग अलग देशों में परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, इसलिए बिना अधिकारों के कोई भी मेयर और पार्षद काम नहीं कर सकता। हमने क्षेत्र विकास निधि बढ़ाई और रायपुर महापौर के लिए 2 करोड़ 75 लाख की विकास निधि जारी की। उन्होंने ये भी कहा कि आज छत्तीसगढ़ के शहरों में कहीं गोबर नहीं मिलेगा, क्योंकि हम गोबर खरीद रहे हैं। गोबर से हम प्राकृतिक पेंट और बिजली बना रहे हैं। रायपुर नगर निगम की पुताई भी गोबर से ही बने पेंट से की गई है। बातों पे अधिकारों में भी अधिकार संपन्न होना चाहिए। बिना अधिकार के कोई महापौर या पार्षद काम नहीं कर सकता, इसलिए अधिकार संपन्न होना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि
आप सब अलग अलग प्रदेश से आए हैं, अलग अलग नगर निगम से आए हैं, बहुत सारे नवाचार आप लोगों ने किए। ये मंच वो मंच है जिसमें आप सब साझा करेंगे। इधर रायपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एनआईए बिल्डिंग का आज लोकार्पण कर दिया। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्र की सुरक्षा में एनआईए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वामपंथी उग्रवाद को लेकर उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर नक्सलवाद का सफाया करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि नक्सलवाद राज्य नहीं बल्कि देश की समस्या है और इसलिए नक्सली क्षेत्रों में सुविधा का विस्तार करना हमारा टारगेट है। ऐसे इलाकों में शिक्षा, सड़क और सुरक्षा के लिए लगातार काम चल रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने इस मौके पर कहा कि झीरम घटना की जांच अभी पेंडिंग है। वामपंथ उग्रवाद को उन्होंने मानवता का दुश्मन बताया। इसके साथ ही कहा कि कांग्रेस की सरकार ने प्रदेश भर में नक्सलवाद पर लगाम लगाई। अभी जो वामपंथी उग्रवाद की 2 घटनाएं घटी वो भी आपके अधीन जांच में है। जीरम घाटी के है और भीमा मंडावी जी पूर्व विधायक, उसके भी जो हत्या हुई वो भी जांच में पेंडिंग है। और लेकिन बहुत सारी और भी जो जानकारी आपने दी उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। चाहे उग्रवाद हो, चाहे आतंकवाद हो, ये मानवता के दुश्मन है और इसके लिए हम सबको सहयोग करना चाहिए, चाहे वो राज्य की पुलिस हो, चाहे वो सीआरपीएफ हो, चाहे वो एनआईए हो या सेंट्रल एजेंसियां। वामपंथी उग्रवाद छत्तीसगढ़ राज्य बनने के साथ ही हमको विरासत में मिली थी और बहुत तेजी से बढ़ा भी। बहुत सारे हमारे जवानों की शहादत हुई, आम नागरिक मारे गए, धन जन की हानि हुई। लेकिन उससे जूझते हुए आज इस बात का हमें संतोष है कि नक्सलवाद को बहुत पीछे धकेलने में हम सब सफल रहे और इसके लिए मैं यहाँ के पुलिस के अधिकारियों को, पैरामिलिट्री फोर्स के अधिकारी, जवानों को और राजनीतिक दल के नेताओं को और आम नागरिकों को बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ कि आज आदिवासी क्षेत्र जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ लोगों का विश्वास सरकार पे, मुख्य धारा पे बढ़ी है और निश्चित रूप से अब नक्सलवाद है अब सिमटते जा रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से केंद्रीय गृह मंत्री जी का सहयोग हम लोगों को मिलता रहा है तो मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी हम छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद समाप्त करने में सफल होंगे। अब ये कहना कठिन है कि कब तक होगा, लेकिन जिस प्रकार से जिस तेज़ी से वो सिमटते जा रहे हैं तो उम्मीद है कि बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ से वामपंथी उग्रवाद समाप्त होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो आज रायपुर ब्रांच का अपना खुद का 1.25 एकड़ का ये मकान बनकर खड़ा हो गया है। इसका मुझे बहुत आनंद है। दोनों पूर्व मुख्यमंत्री और अभी के मुख्यमंत्री दोनों यहाँ बैठे हैं। मैं दोनों को हृदय से भूमि देने के लिए और सहयोग देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। अस्तित्व को एनआईए को ने बनाया है, वहाँ ब्रांचेस खोले गए हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि कार्यक्रम हमने बनाया है 2024 की मई के पहले, देश में नए चुनाव आने के पहले देश के सभी राज्यों में एनआईए अपनी उपस्थिति दर्ज करा लेगी। हर जगह पे एनआईए की ब्रांच होगी, इसका मुझे विश्वास है। मित्रों, मोदी सरकार ने वामपंथी उग्रवाद, टेररिज्म और टेररिज्म से रिलेटेड कई सारे गुनाह जैसे फेक करेंसी हो, जैसे नारकोटिक्स हो, इस सब के खिलाफ एक जीरो टॉलरेंस की नीति को अख्तियार किया है और इसीलिए हमने एनआईए को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज एनआईए ने रायपुर के अंदर अपनी नए भवन का उद्घाटन किया है। डीजीपी यहाँ पर बैठे हुए हैं, एनआईए के सारे वरिष्ठ अफसर भी दिखाई पड़ते हैं। मैं डीजीपी को एक ही बात कहना चाहता हूँ, भवन से कभी परिणाम नहीं आते हैं। भवन के अंदर भावना आरोपित करने का काम आपका है। जब तक भावना, कर्तव्यनिष्ठा और अच्छा इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, सफलता नहीं मिलेगी। मुझे विश्वास है।
इधर रायपुर के दीनदयाल ऑडिटोरियम में मोदी @20 सेमिनार का आयोजन किया गया था, जिसका शुभारंभ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साह और पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस दौरान मौजूद थे। सेमिनार को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि ईसा पूर्व की तरह मोदी जी के कार्यकाल को याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी को मोदी @20 किताब पढ़ना चाहिए। उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और कहा कि आज पूरे विश्व में भारत और नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा है। मोदी सरकार ने 8 साल में वामपंथी उग्रवाद की धज्जियां उड़ा दी। उग्रवाद कुछ जिलों में सिमट कर रह गया। इसके अलावा उन्होंने छत्तीसगढ़ में सरकार बदल दो यह भी कहा है कि यहां से भी नक्सलवाद चुटकी में खत्म हो जाएगा। 2009 में इस देश में सर्वाधिक लोग मारे गए। 2258 लोग वामपंथी उग्रवाद के कारण मारे गए। वहां से घटता 2021 में 2258 से घटकर 509 तक ये आंकड़ा आने का काम इन नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। जान गंवाने वाले लोगों की संख्या, जिला रिपोर्ट सब में कमी ही कमी है। हिंसा की घटनाओं में 50% की कमी, मौतों में 66% की कमी, सुरक्षा बल के मृत्यु में 71% की कमी और वामपंथी उग्रवादियों द्वारा समर्पण में 140% की वृद्धि हुई। ये कुछ जिलों में अब सिमट कर रह गया है। छत्तीसगढ़ में सरकार बदल दो, यहां से भी चुटकी में चला जाएगा। नहीं तो देश की सुरक्षा के लिए मोदी जी ने दृढ़ता से काम किया है। कई सारे ऐसे काम किए हैं कि हर गांव में बैंक पहुंचाने का अभियान होता है। 30 सर्वाधिक जिले जो छत्तीसगढ़ के हैं उसमें 1253 शाखाएं खोलने का काम किया है। लगभग 2343 मोबाइल टावर लग चुके हैं नए वामपंथी उग्रवादी क्षेत्रों के अंदर और 2542 नए लगने वाले हैं। 243 आवासीय एकलव्य विद्यालय बनाने का काम हुआ है। जी हां, आज छत्तीसगढ़ का तीजा पोरा तिहार है और इस त्योहार को आज पूरे जोश खरोश के साथ मनाया गया और हर तरफ तस्वीर जो है उत्सव की नजर आई। सीएम हाउस में भी तीजा पोरा तिहार धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने पूरे परिवार के साथ भगवान शिव और नंदीश्वर की पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों के सुख और समृद्धि की कामना की। उन्होंने खेती किसानी और छत्तीसगढ़ी संस्कृति के प्रतीक पोला तिहार की प्रदेशवासियों को बधाई दी और कहा कि छत्तीसगढ़ धन धान्य से भरपूर रहे और हमारे पशुधन हमारी तरक्की में वे सहायक बने। इस मौके पर महिलाओं के साथ मुख्यमंत्री थिरकते नजर आए। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक त्योहार पोरा तीजा को व्यापक स्तर पर मनाने के लिए सीएम हाउस में विशेष इंतजाम किए गए थे। छत्तीसगढ़ की परंपरा और रीति रिवाज के अनुसार साज सज्जा, स्थानीय खेलों का आयोजन आदि किया गया। इसके बाद स्थानीय कलाकारों ने प्रस्तुति दी। छत्तीसगढ़ की संस्कृति की छटा बिखेरी। मौके पर सीएम भूपेश बघेल खुद को रोक नहीं पाए। देखिए तस्वीरें, जमकर थिरकते हुए नजर आए। तीजापुरा के भव्य उत्सव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंच से ही छत्तीसगढ़ी गीत ए चना के दार राजा ए रायपुर वाले भाटों के मुखड़े भी गुनगुनाए। सुनिए। सबके स्वागत है मुख्यमंत्री निवास में। तीजा पोरा मनाया कि शुरुआत करें हमारे पाटन लेता का है तो सब बेटी माई मन, बहनी मन और नाती नतरा पोता पोती सब आए हैं।
सबके मुख्यमंत्री निवास में स्वागत है। और हमारे तीजा पोरा तो हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत ही प्रसिद्ध और वही पाए के हमारे पहले त्योहार में जहाँ हरेली में मन छुट्टी देन वहाँ तीजा के भी छुट्टी देन। अब तीजा के दिन तुम अपन अपन मैके जाओ तो यहाँ कौन आतीस, दोनों तरफ मन लगे रहती तो पोरक दिन तीजा के त्योहार के आयोजन सब करते। तो आप सबके स्वागत। आज परंपरागत रूप से भगवान शिव के शिवलिंग के पूजा अर्चना, नंदिया बैला के पूजा अर्चना करें। लड़का मन नंदिया बैला दौड़ाए काम करते तो नोनी मना जाता चूल्हा कराही और पूरा पट के काम करते ताकि हमार छत्तीसगढ़ में फसल अच्छा हो। तेकर कामना हमारे मन के बेटी मन के द्वारा पूरा और 3 दिनों तक चलने वाले छत्तीसगढ़ के पारंपरिक तीजा पोरा त्योहार की शुरुआत आज से कर दी गई। रायपुर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी त्योहार के मौके पर बैल पूजा की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और अन्य बीजेपी नेता इस दौरान मौजूद थे। और दुर्ग के रिसाली में धूमधाम से पोला पर्व मनाया जा रहा है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बैलों की यहां पूजा की और बैलों की दौड़ में भी शामिल हुए। इस मौके पर कई पारंपरिक खेलों का भी आयोजन किया गया। बगल में खड़ा हो जाए, फोटो आएगा। और अब खबर अंबिकापुर से। यहां पर एक आदिवासी बिटिया ने मिसेस एशिया में गोल्ड कैटेगरी का खिताब जीता है और सरगुजा का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अंकित किया है। पेशे से डॉक्टर रेणुका मास केरकेटा ने मिसेस एशिया में गोल्ड कैटेगरी का खिताब हासिल किया। उन्होंने बताया कि इनिग्मा की तरफ से अंतरराष्ट्रीय ओपन सौंदर्य प्रतियोगिता थाईलैंड के पटाया में आयोजित हुई थी, जिसमें मिस और मिसेस कैटेगरी में 25 लोगों के बीच प्रतियोगिता थी। ओपन सौंदर्य प्रतियोगिता में मिसेस एशिया में गोल्ड कैटेगरी का खिताब उन्हें मिला। आगे बढ़ते हैं। साबरमती नदी पर बने भव्य अटल ब्रिज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज निरीक्षण किया। अटल पुल 74 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया। यह पुल साबरमती नदी पर एलिस ब्रिज और सरदार ब्रिज के बीच बनाया गया है। इसकी कलरफुल लचीले फैब्रिक की छत की बनावट पतंग की तरह ही बेहद आकर्षक है। अटल ब्रिज ऊपरी और निचले रिवरफ्रंट प्रोमेनाड को जोड़ता है और एक वॉकवे से कहीं अधिक है। के वेस्ट एंड पर 300 मीटर लंबे इस ब्रिज का डिजाइन शहर के वार्षिक काइट फेस्टिवल से प्रेरित है। ये ब्रिज बीच में 14 मीटर और किनारों पर 10 मीटर चौड़ा है। इसकी कलरफुल लचीले फैब्रिक की छत की बनावट पतंग की तरह ही बेहद आकर्षक है। अटल ब्रिज ऊपरी और निचले रिवरफ्रंट प्रोमेनाड को जोड़ता है और एक वॉकवे से कहीं अधिक है। के वेस्ट एंड पर 300 मीटर लंबे इस ब्रिज का ફૂટ ઓવરબ્રિજ પર જે છે તે કરવામાં આવી છે। સાથે સાથે કિયોસ્ક ફૂટ ઓવરબ્રિજના બંને છેડે જે છે તે રાખવામાં આવ્યા છે અને ફૂડ કોવાઓને ત્યારે એ પણ ધ્યાન રાખવામાં આવ્યું છે અને એ સેલ્ફી પોઈન્ટ જે છે જે લોકાર્પણ કરવાનો છે, જે તકતી જે છે કે જે રાખવામાં આવી છે તે લોકાર્પણ કરવાની જગ્યાએ જે પ્રધાનમંત્રી પહોંચી। और कैसी इसकी बनावट है ये भी आपने जाना। और आइए आप देखते हैं फटाफट अंदाज में कुछ खबरें। रायपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया एनआईए बिल्डिंग का लोकार्पण। कहा राष्ट्र की सुरक्षा में एनआईए निभा रहा महत्वपूर्ण भूमिका। रायपुर के दीनदयाल ऑडिटोरियम में मोदी @20 पर सेमिनार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया संबोधित। रायपुर में अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन में शामिल हुए 20 से अधिक शहरों के महापौर। सीएम भूपेश बघेल ने किया संबोधित। छत्तीसगढ़ में तीजा पोरा पर्व की धूम। सीएम हाउस में हुआ आयोजन, जमकर थिरके मुख्यमंत्री। छत्तीसगढ़ में कर्मचारी हड़ताल का छठा दिन। सरकारी दफ्तरों में कामकाज प्रभावित, आंदोलन हो रहा उग्र।
बलौदा बाजार में संविदा कर्मचारियों ने निकाली तिरंगा रैली, प्रशासनिक कार्यालय में सौंपा ज्ञापन, 62 वर्ष तक नौकरी और वेतन बढ़ोतरी की मांग। कोरबा में करतला ब्लॉक के सरपंच संघ की हड़ताल, 13 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल। कलेक्टर रजत बंसल ने भाटापारा शहर का किया निरीक्षण, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल का लिया जायजा। नारायणपुर में नक्सलियों ने फिर से खेला खूनी खेल, ग्रामीण युवक को उतारा मौत के घाट, मुखबिर की शक में हत्या। रायगढ़ में महिला को नशीली दवा पिलाकर बाबा ने बनाया अश्लील वीडियो, वायरल करने की धमकी देकर मांगी 15,000, शिकायत पर आरोपी बाबा गिरफ्तार। सरगुजा में पति ने निकाली पत्नी की आंख, पत्नी के बार बार मायके जाने से था नाराज, वारदात के बाद आरोपी पति फरार। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।